साथियों, पहले हमने बात की थी आपको LMV1 रूरल ग्रामीण क्षेत्रों के बिलिंग के विषय में। जो हमारी पिछली जो थी उसमें बतलाया गया था, जिसे आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे LMV1 शहरी क्षेत्र के बिलों के विषय में। इसका जो सप्लाई टाइप है वो है 10। अगर आप बिल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कहीं पर लिखा हुआ LMV1 ऑब्लिक यानी बटे 10 ये लिखा होगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये बिल जो है वो शहरी क्षेत्र के लिए। आपने ज़रूर सोचा होगा कि LMV क्या है। तो साथियों, जो हमारी जो घरेलू बत्ती पंखे की जो लाइट हमारे घर पे आती है वो लो मीडियम वोल्टेज LMV, और 1 का मतलब है टैरिफ नंबर 1 अर्थात बत्ती पंखा। जो बिजली के पोल्स में जो लो टेंशन यानी एक तार पे 220 वोल्ट और खंभे पे 3 तार होते हैं, लेकिन 5 किलोवाट तक हमारे घरों में सामान्यतया उसमें एक ही फेज आता है और एक न्यूट्रल होता है। इसको हम कहते हैं लो मीडियम वोल्टेज, अर्थात एक तार पर 220 वोल्ट। लेकिन जब हम 5 किलोवाट से भार अधिक लेते हैं या पावर की मोटर यूज करते हैं तो हमारे घर में 3 तार आते हैं और 3 तारों से हमें सप्लाई मिलती है। एक तार पे 220 वोल्ट, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि 3 तार में 660 वोल्ट। 3 तार में 440 वोल्ट होता है। अल्टरनेट करंट है एट ए टाइम। जो 2 स्पैन है उसमें करंट रहता है। तो ये लो मीडियम वोल्टेज टैरिफ नंबर 1 शहरी क्षेत्र की सप्लाई LMV1 ऑब्लिक 10। साथियों, ये जो हमारे जो टैरिफ है LMV1, LMV2, LMV3, LMV4, लेकिन हम यहाँ पर LMV1 के विषय में बात करेंगे, वो भी शहरी क्षेत्र की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के विषय में ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। इसको हम कहते हैं 2 पार्ट टैरिफ। अब 2 पार्ट से क्या मतलब है? तो इसका एक पार्ट जो होता है वो होता है फिक्स चार्ज। आप कुछ भी यूनिट ना जलाएं, लेकिन वो आपके लोड के हिसाब से फिक्स रहता है, यानी वो हर महीने आपके बिल में अंकित होकर के आएगा। ये हुआ एक पार्ट। और दूसरा पार्ट जो है वो वैरी करता रहता है। जैसे यूनिट चार्ज, आप जितनी बिजली जलाएंगे और जब मीटर में वर्तमान रीडिंग पढ़ेंगे और पुरानी रीडिंग घटा देंगे तो जो उपभोग आएगा वो यूनिट हुआ, और प्रति यूनिट रेट से जब गुणा करेंगे तो इसमें यूनिट चार्ज आएगा। तो इस प्रकार से ये 2 पार्ट टैरिफ हुआ। फिक्स चार्ज जो सदैव आएगा और यूनिट चार्ज जो खपत के हिसाब से बदलता रहता है। इसके अलावा साथियों और भी बहुत से चार्ज हैं, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं LMV1 घरेलू बत्ती पंखा शहरी क्षेत्र की, तो इसमें सारे के सारे उपयोग में नहीं आते। जो उपयोग में आते हैं
उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो फिक्स चार्ज और यूनिट चार्ज का जो योग होगा, इसका 5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होगी। और अगर कोई हमारा पुराना बिल पेंडिंग है जिसको हमने भुगतान नहीं दिया है, तो उस पर 2% प्रति सैकड़ा, 2 रुपया प्रति माह, ये लेट पेमेंट सरचार्ज होता है। ये लेट पेमेंट सरचार्ज केवल फिक्स चार्ज, यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इस धनराशि के बकाये पर लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। इस प्रकार से जो धनराशि आती है वो वर्तमान बिल की धनराशि होती है। अब इसके नीचे बिल में कुछ और भी लिखा रहता है, जिसमें फिक्स चार्ज, यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इसकी जो पिछले माहों की जो बकाया राशि है वो लिखी होती है, और पिछले माह की जो लेट पेमेंट सरचार्ज अर्थात ब्याज, इसकी जो बकाया राशि है वो भी लिखी रहती है। तो वर्तमान माह के बिल और बकाये को जोड़कर जो कुल रकम आती है वो हमारे इस महीने की देनदारी होती है। अब साथियों, हम यहाँ पर शहरी क्षेत्र के बिल के विषय में बात कर रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र में भी बीपीएल कंज्यूमर होते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, और यहाँ भी वही नियम लागू है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू है। अर्थात यदि बीपीएल का कंज्यूमर है तो उसका लोड जो है 1 किलोवाट से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जो मासिक यूनिट की खपत है वो 100 यूनिट से अधिक न हो। यदि इस शर्त का पालन उपभोक्ता नहीं कर पाता, अर्थात उसका लोड अधिक पाया जाता है या किसी माह की खपत उसके 100 यूनिट से ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका मतलब यह है कि वो गरीब उपभोक्ता नहीं है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन का नहीं है। और फिर ऐसी दशा में जो सामान्य बिलिंग है उसके हिसाब से उसकी बिलिंग की जाएगी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता का जो रेट है, इस पर जो फिक्स चार्ज है वो 50 रुपया प्रति किलोवाट प्रति माह ही है, और जो यूनिट चार्ज है वो 3 रुपया प्रति KWH है, किलोवाट आवर। और इस प्रकार से ये धनराशि निकालेंगे और 5% की दर से इस पर ईडी लगेगी। जो कुल रकम जो आई वो वर्तमान माह का बिल होगा, और जो पुराना बकाया है उसके धनराशि और उसके साथ साथ पुराने बकाये की ब्याज की, यानी लेट पेमेंट सरचार्ज की धनराशि अंकित होगी, और फिर इन सब का जो कुल योग होगा वो वर्तमान माह की होगी। मित्रों, एक बात और मैं बतलाना चाहूँगा कि जो किलोवाट आवर है, इसकी जो मीटरिंग बनाई गई है वो इस तरह से बनाई गई है कि यदि कोई उपभोक्ता 1 घंटे में 1 किलोवाट का उपयोग करता है लगातार, तो मीटर में 1 यूनिट आएगी, इसीलिए इसको किलोवाट आवर। साथियों, एक और रीडिंग होती है KWH, जो है वो
डायरेक्ट पावर होती है। और डोमेस्टिक जो कंज्यूमर हमारे घरेलू बत्ती पंखे के 5 किलोवाट तक के, वर्तमान में अभी उनकी KW में लोड सैंक्शन होता है और KWH में रीडिंग आती है। एक और रीडिंग होती है जिसमें KVA में लोड सैंक्शन होता है और KVAH रीडिंग आती है। इसकी कभी हम आगे चर्चा करेंगे जब टैरिफ में इसका उपयोग होगा। अब साथियों, जो हमारी BPL के अलावा जो सामान्य उपभोक्ता हैं, उनकी जो दर है वो फिक्स चार्ज की जो दर है वो 110 रुपया प्रति किलोवाट प्रति माह की है। साथियों, इसके अलावा यूनिट चार्ज भी हैं जो 5 रुपये 50 पैसे से लेकर उपभोग के अनुसार 7 रुपये तक हैं, जिसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब कुछ जरूरी बात आपको बतलाऊंगा, वो ये है कि UPPCL ने बिलिंग के लिए, रीडिंग के लिए प्राइवेट को दिया हुआ है जो रीडिंग करते हैं। इनके पास मशीनें होती हैं और मशीनों के अनुसार बिलों का प्रारूप जो है वो कुछ बदला बदला सा रहता है, बदल जाता है। यह मशीन के ऊपर निर्भर है। इसलिए आप जो है अपने बिल को ऊपर से नीचे तक पढ़ें और जो बातें बतलाई गई हैं वो आपको वहीं पर अंकित मिल जाएंगी। साथियों, एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण थी। आप देखेंगे कि टैरिफ में जैसे लिखा हुआ है कि 150 KWH यानी 150 यूनिट तक 5.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से, 151 से 300 तक 6 रुपये की दर से, 301 से 500 तक 6.5 रुपये की दर से और 501 यूनिट या अधिक अगर पाई जाती है तो 7 रुपये की दर से यूनिट का चार्ज होगा। इसका अर्थ क्या है? इस प्रकार के टैरिफ में जब स्लैब दिए होते हैं तो पहला स्लैब जो है वो 150 यूनिट तक 5.5 रुपये की दर से ही यूनिट चार्ज लगेगा और 151 से 300 यूनिट तक अगर कोई उपभोग आता है उतना हिस्सा 6 रुपये की दर से प्रति यूनिट। इसके बाद भी रीडिंग अगर अधिक है तो उसका अगला हिस्सा 151 के बाद 300 तक 6 रुपये था और 301 से 500 यूनिट तक 6.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से। और अगर इससे भी अधिक उपभोग है तो जितना भी शेष उपभोग है वो 501 यूनिट से लेकर जहां तक है वो 7 रुपये की दर से चार्ज होगा। अर्थात एक ही उपभोग को जब हम यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो अलग अलग स्लैब है उसमें अलग अलग रेट लगा करके और फिर हम उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अर्थात यूनिट चार्ज निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 600 यूनिट आ गई तो हम 7 रुपये की दर से चार्ज कर लेंगे पूरी 600 यूनिट। यहां हम 150 तक 550 यूनिट चार्ज करेंगे
151 यूनिट से 300 यूनिट तक, अर्थात यहाँ पर 150 यूनिट हुई, इसे 6 रुपये के हिसाब से। और 301 यूनिट से 500 यूनिट तक, अर्थात यहाँ 200 यूनिट हुई, इसे 6.5 रुपये के हिसाब से। और फिर और जो ज़्यादा जितनी पाई गई वो 501 यूनिट से लेकर जहाँ तक है वो जितनी यूनिट आती है उसको हम 7 रुपये की दर से चार्ज करेंगे और फिर इसका योग करेंगे तो कुल हमारा इसी चार्ज आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखने की है। मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।